हेलो एवरीवन, आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि है हमारी राइटर जित कलासा का, जो एक अमेरिकन राइटर है। और ये जो स्टोरी है, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये लिया गया है विस्तास बुक की लास्ट चैप्टर से, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, और जिसका टाइटल है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, जो कि जित कलासा जो हमारी अमेरिकन राइटर हैं, उनकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, इसके थीम को, एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आर द आंसर्स टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन द वीडियो। और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बाय नेटिव अमेरिकन राइटर जित कलासा। नेटिव अमेरिकन राइटर हैं जित कलासा, उनका एक अपना पर्सनल अकाउंट है, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया है इस चैप्टर में। हु रिकॉल्स अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एट अ बोर्डिंग स्कूल रन बाय वाइट मिशनरीज, जो कि वाइट मिशनरीज के द्वारा चलाए गए एक बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं, वहाँ दाखिला लेती हैं, वहाँ एडमिशन लेती हैं। और अपने बचपन में उनका जो अनुभव रहा वो बहुत ही ट्रॉमेटिक था। इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ट्रॉमेटिक मीन्स डिस्टर्बिंग, यानी कि जो कुछ भी फर्स्ट डे उनको वहाँ जब वो पहुंची तो वहाँ जाकर के जो भी अनुभव किया, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इट वॉज अ वेरी बैड एंड हर्टफुल एक्सपीरियंस। शी फेल्ट वेरी सैड। आइए देखते हैं इसका थीम क्या है। द सेंट्रल थीम इज द फोर्स्ड कल्चरल असिमिलेशन एंड लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एक्सपीरियंस बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे समुदाय होते हैं धर्म जाति के आधार पर, जो कि बहुत कम होते हैं, मार्जिनलाइज होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं। जब कोई पावरफुल सोसाइटी दबाव देकर के किसी कमजोर सोसाइटी को धर्म जाति भाषा के आधार पर अपने पे मिलाती है, या उनको फोर्स करती है कि वो हमारे जाति धर्म और लैंग्वेज के तौर तरीके परंपराओं को अपनाएं, तो उसे कहते हैं फोर्स्ड कल्चरल असिमिलेशन एंड लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। और जब वो अपनी जो उनकी कल्चर, जो उनकी सांस्कृतिक, जो उनकी ट्रेडिशनल जो पहचान होती है, जब वो उसको खो देते हैं, तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। तो इस तरह का एक एक्सपीरियंस जो है हमारी राइटर के द्वारा किया गया था, जिसमें उनको जबरदस्ती वो करवाया गया जो वो करना नहीं चाहती थी। तो इसका थीम जो है इस चैप्टर का, वो है फोर्स्ड कल्चरल असिमिलेशन and loss of cultural identity. The author describes her first day at school as filled with fear, confusion and cultural shock. जब ऑथर फर्स्ट डे अपने स्कूल में पहुंचती हैं, बोर्डिंग स्कूल में, तो वो बहुत डर गई। कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हुई उनके लिए, यानी शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एंड कल्चरल शॉक भी उनको लगा, एक आघात उनको लगा सांस्कृतिक परंपरा के रूप में। And the unfamiliar surroundings, loud bells, and formal ways of eating left her feeling alienated and lost. जब वो वहाँ पहुंची तो उनको जो भी सराउंडिंग्स थी, जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, वो बहुत अनफेमिलियर लगा, अपरिचित लगा। यानी शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट एनवायरमेंट। उस वातावरण में वो अपने को बहुत आरामदायक, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। एंड वहाँ पर घंटियों की बहुत शोर-शराबा था, लाउड बेल्स यानी ज़ोर-ज़ोर से घंटियाँ बज रही थी, और खाने का जो तौर-तरीका था बहुत ही फॉर्मल तरीके से था। यानी कि हर चीज़ को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ करना पड़ता था, जिससे कि वो अपने आप को वहाँ पर बहुत ही अजनबी-सा महसूस कर रही थी। एलिनेटेड माने फॉरेनर महसूस कर रही थी, और खो गई थी, यानी कि उनको बिल्कुल भी अच्छा वहाँ पर फ़ील नहीं हो रहा था। शी फेल्ट हर्टफुल and shocked. She was very shocked, symbolizing the loss of her identity and culture freedom. उनको ऐसा महसूस हुआ, जो कि प्रतीक था उनकी सांस्कृतिक पहचान को खोने का और उनकी जो आज़ादी थी उसको खोने का। यानी उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो उनकी अपनी परंपराएं हैं, जो उनकी अपनी संस्कृति है, जो रीति रिवाज उनके अपने थे, उनको वो खोने जा रही है, और उनसे वो करवाया जा रहा है जो वो करना नहीं चाहती हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। जब वो फर्स्ट डे वहाँ पर गई, तो खाने का जो तौर तरीका था, वो एकदम ही बिल्कुल फॉर्मल था, औपचारिक था, यानी सब बंद-बंदी करके नियमों के अनुसार वहाँ खाना पड़ता था। तो उन्होंने उसको नाम दिया ईटिंग बाय फॉर्मूला, यानी खाने का एक फॉर्मूला बना दिया था। जैसे कि ईटिंग बाय फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द ईटिंग बाय फॉर्मूला
in the boarding school, या what does writer mean by the eating by formula? ये ईटिंग बाय फॉर्मूला से लेखक का क्या मतलब है, या ईटिंग बाय फॉर्मूला क्या चीज है जो फर्स्ट डे राइटर ने एक्सपीरियंस किया था, और ये उनका सबसे हार्डेस्ट ट्रायल था उस फर्स्ट डे का। तो फर्स्ट डे होता क्या है कि स्टूडेंट्स लाइन बना करके डाइनिंग रूम की तरह अपने लंच या खाने के लिए जा रहे होते हैं, और लाइन में जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पे खड़े होते हैं अपने-अपने टेबल के सामने, और जैसे ही फर्स्ट बेल बजती है, शी इज़ कन्फ्यूज़्ड बाय द रिजिड टेबल मैनर्स। तो वहाँ पर जो थे टेबल मैनर्स, यानी कि डाइनिंग टेबल पे आप जब बैठेंगे तो उसके क्या मैनर्स हैं, कैसे बैठना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, और आप आखिरी में कैसे करना है। ये सारे नियमों से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई, वो असमंजस की स्थिति में आ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हो क्या रहा है। और ये सब 3 बेल्स बजी। खाने के लिए जब वो डाइनिंग हॉल में वो लोग सब गए, तो उसके लिए 3 बेल बजी। तो जैसे ही पहली बेल बजती है, उसका मतलब है टू पुल आउट चेयर्स। इसका मतलब होता है कि अपनी चेयर्स को खींच लीजिए। उसके बाद सेकंड बेल बजती है, इट मीन्स दैट नाउ यू हैव टू सिट, कि अब आपको बैठना है। एंड द थर्ड बेल मीन्स स्टार्ट ईटिंग। और थर्ड बेल का मतलब है कि अब फॉर्क और नाइफ से आप खाना शुरू कर दीजिए। तो जब फर्स्ट बेल बजती है, तो राइटर जो है वो चेयर को खींच करके बैठ जाती है। लेकिन ऐसे में कोई भी बच्चा बैठता नहीं है, और वो देखती है कि मैं ही बैठी हूँ, बाकी सब खड़े हैं। तो उसका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस था, तो उसको बड़ा ही एम्बैरेस्ड फील होता है। शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड एम्बैरेस्ड, कि मैं बैठ गई हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस था, जब उसने दूसरों को देखा, और उसकी जो एक वार्डन थी, पेल फेस्ड वुमन थी, वो उसको बहुत ज़्यादा घूर रही थी, जिससे वो थोड़ा-सा डर भी गई। बहुत उसको अपमानित-सा महसूस हुआ, बहुत एम्बैरेस उसने फ़ील किया कि कैसे फर्स्ट बेल बजने पे उसने खाना वो चेयर पे बैठ जाती है। लेकिन फर्स्ट बेल का मतलब होता है कि नाउ यू हैव टू ड्रैग द चेयर ओनली, आपको सिर्फ़ चेयर को खींचना है। सेकंड बेल पे बैठना है, और थर्ड बेल पे खाना स्टार्ट करना है। तो ये जो टेबल मैनर्स थे, और इसी को उन्होंने नाम दिया है ईटिंग बाय फॉर्मूला। हर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज फॉर्मूलाइक रूल्स लीड्स टू एम्बैरेसमेंट एंड टीयर, जिसके कारण उन्होंने बहुत एम्बैरेस फील किया, और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। व्हाट वाज द ईटिंग बाय फॉर्मूला, ये क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, या व्हाट डज राइटर मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला, राइटर का इससे क्या मतलब है। तो उसके आंसर पे आपको यही लिखना है कि 3 बेल बजनी थी। दीज टेबल मैनर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 बेल्स। तो ये सब आपको उसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंसिडेंट रिफ्लेक्ट्स, तो ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, रिफ्लेक्ट्स द लार्जर इनजस्टिस फेस्ड बाय इंडिजिनस चिल्ड्रन हु वर सोरफुली who were forcefully assimilated into mainstream American culture। तो बोर्डिंग स्कूल में जो था, वो अमेरिकन कल्चर वो लोग फॉलो कर रहे थे, और ये जो स्वदेशी बच्चे थे, जो अपने इंडियन अमेरिकन थे, नेटिव इंडियन अमेरिकन थे, उनके साथ ये एक किस्म का अन्याय हुआ, जिससे उनको जबरदस्ती इस काम को करना था, और उनके कल्चर को, अमेरिकन कल्चर को फॉलो करना था। Jitkalasa expresses her deep sorrow, emotional conflict and longing for the dignity she lost। उनको लगा कि उसने उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो गरिमा है, वो खो गई है। यानी कि उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील किया, अपमानित महसूस किया अपने आप को, और उनका जो ये गहरा दुःख था इसको लेकर के, और एक भावनात्मक जो अंतर्द्वंद उनके अंदर चला था, लॉन्गिंग फॉर द डिग्निटी, कि मेरे अपनी स्वाभिमान को पाने का, हर्टफुली और डीपली इसको एक्सप्रेस किया है व्हेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी हो गई थी, और जब वो राइटर बन गई, लेखिका बन गई, तो उन्होंने अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के रूप में लिखा है। द वर्स्ट मोमेंट फॉर हर केम व्हेन शी लर्न दैट हर लॉन्ग हेयर would be forcefully cut off and that dining manners was not the one। इस डाइनिंग एक्सपीरियंस के बाद एक और बहुत ज़्यादा और भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, जो वर्स्ट मोमेंट था उनके जीवन का, वो होने जा रहा था, जिसमें कि उनको जब पता चला कि उनके जो लंबे बाल हैं, उनको ज़बरदस्ती काटा जाएगा। तो ये वाला जो इंसिडेंट है, ये भी कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, ये बहुत ज़्यादा उनका वर्स्ट मोमेंट, वर्स्ट माने सबसे खराब क्षण था उस दिन का। In Chitkalasa's culture, long hair is a symbol of pride and identity। क्यों था ये? Why? Why this was a worst moment? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what was the worst moment of Chitkalasa's life? How did he
कम टू नो दैट हर लॉन्ग हेयर वुड बी कट। उसको कैसे पता चला कि उसके लंबे बाल काटे जाएँगे, और ये सुन कर के उसको कैसा लगा और क्यों लगा? क्यों सबसे खराब मोमेंट था? तो जो जित कलासा का जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन था, उसमें जो लॉन्ग हेयर है, वो प्राइड एंड डिग्निटी का प्रतीक थे। यानी एक गर्व का विषय माना जाता था, एक उनकी आइडेंटिटी थी, उनकी पहचान थी लंबे बाल। She explains that her mother taught her that only unskilled warriors, captives, mourners, or cowards had their hair singled इन हर कल्चर। जब उनकी एक फ्रेंड जुडविन, जुडविन नाम की एक लड़की थी जो वहाँ के कुछ वर्ड्स जानती थी इंग्लिश में, वो उनको बताती है कि तुम्हारे लंबे बाल काटे जाएँगे। तो वो जुडविन को बताती हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बताया है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी जो कैप्टिव्स होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, जो योद्धा युद्ध में जो लड़ नहीं पाते हैं, उनके बाल काटे जाते हैं सज़ा के तौर पे। या जो मॉर्नर्स होते हैं, जो विलाप करते हैं जब कोई दुःख की बात होती है, तो उन लोगों के बाल काटे, यानी दुःख के समय में बाल काटे जाते हैं। या जो कायर लोग होते हैं, उनके बाल काटे जाते हैं। मीन्स कि जो बाल काटना है वो एक बहुत ही बुरी बात होती है। लॉन्ग हेयर सिंबलाइज्ड स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट। जो लंबे बाल होते हैं, वो स्ट्रेंथ का प्रतीक होते हैं, ताकत का प्रतीक होते हैं, और रिस्पेक्ट माने सम्मान का प्रतीक होता है। एंड कटिंग इट वाज़ एसोसिएटेड विद डिसग्रेस और मॉर्निंग। इनको काटना अपमान और दुःख माना जाता है। विलाप करने के समय में जनरली हम भी जानते हैं कि हमारे धर्म में भी होता है, जब किसी की कोई दुखद घटना होती है तो उस समय परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं। तो मॉर्निंग विलाप करने के लिए काटे जाते हैं। लूजिंग इट मेंट लूजिंग अ पार्ट ऑफ हर आइडेंटिटी। बालों को काटना, बालों को खोने का मतलब है कि हमने अपना एक पहचान जो है वो खो दी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेयर क्या है? इनके बालों की सार्थकता क्या है? इस तरह से ये वाला जो इंसिडेंट है ये भी क्वेश्चन के आंसर में आता है। तो आप ये सब लिखेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर भी पूरा हो जाएगा। And here ends the video. Thank you for staying till the end. Please like and share this video with your friends.